हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आई हूँ। मैं एनसीईआरटी सार संग्रह 1 to 5 की जो बुक है, मैं उसको उसी का करवाने जा रही हूँ, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। दोस्तों, ये बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, और जो जिसमें भी पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आते हैं वो सब आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो इसका क्या आंसर है? जीव समुदाय और वातावरण का। किसका है? जीव समुदाय और वातावरण का। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण पर विद्यमान भौतिक, जैविक तथा रासायनिक दशाओं के योग जो सभी जीवन स्वरूपों को प्रभावित करता है, उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। दोस्तों, पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? जैविक संघटक, अजैविक या भौतिक तथा ऊर्जा संघटक। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? अर्नीनेस ने किया था। ठीक है, घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के ये उदाहरण हैं। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, उसको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी कर्मता। ठीक है, और ये फिर आगे चलते हैं। 10% नियम किससे संबंधित है? 10% नियम ऊर्जा के खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने में जो होता है उसे ही हम 10% नियम कहते हैं। ठीक है, धारणी या स्थायी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? ब्रटलैंड कमीशन ने। किस वर्ष किया था? वर्ष 1987 में। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक कहलाते हैं? कवक और जीवाणु। ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है? जलीय पारितंत्र में। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भूमि रासायनिक चक्र। ठीक है, समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, पारितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को हम पारितंत्र का गतिक हृदय कहते हैं। और ये वाला दोस्तों क्वेश्चन आया भी था बीपीएससी में, पीआरटी में। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने किया था। किसने किया था? एजी टांसले ने। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? पारितंत्र का निर्माण करते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? महासागर। ठीक है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। फिर एक पॉइंट है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिएगा। भारत के प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में कुल 12 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल हैं। और फिर आगे चलते हैं दोस्तों। वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है? पश्चिमी चंपारण बिहार से संबंधित है। कहाँ से है? पश्चिमी चंपारण बिहार से। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? सौरिक विकिरण को माना जाता है। 10% नियम का किस वैज्ञानिक ने दिया था? रेमंड लिंडेमैन ने दिया था। और फिर पर्यावरण नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? कार्ल रिटर हैं। और फिर हम आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने किया था? चार्ल्स एल्टन, जो कि कहाँ के थे? यूके के थे। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, किसको प्राप्त होता है? सर्वाहारी को। पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट आयन से। ठीक है दोस्तों, आगे फिर हम चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना पारित किया। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया। विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? ओबोर्ग प्रायद्वीप को, जो कि 1974 ईस्वी में। दोस्तों, मैं एक एक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी, पूरा इसका कंप्लीट करवाऊंगी इन्वायरमेंट का। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह मैंने ज्योग्राफी की भी सीरीज़ स्टार्ट की है और आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी एनसीईआरटी की 1 लाइनर है, सार संग्रह, उससे भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।